तो गाइस इंडिया में अभी भी अप्रॉक्स 60% लोग जो है विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हैं और सिर्फ 40% लोगों ने स्विच किया अभी तक विंडोज़ 11 में। और अगर आप भी विंडोज़ 10 का यूज़ कर रहे हैं तो शायद आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अक्टूबर इसी 2025 पे विंडोज़ 10 का सपोर्ट यहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी तरह का अपडेट नहीं मिलेगा। किसी भी तरह का सिक्योरिटी अपडेट, फीचर अपडेट, जो बग फिक्सेस अपडेट होते हैं, कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलने वाला है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब अक्टूबर 2025 के बाद सपोर्ट एंड हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप विंडोज़ 10 को कंटिन्यू करिए यूज़ करना, या तो आप अपग्रेड करिए विंडोज़ 11 में। अब आप में से कई सारे लोग विंडोज़ 11 में अपग्रेड नहीं करना चाहते होंगे, तो अगर अपग्रेड नहीं करना है तो विंडोज़ 10 को किस तरीके से यूज़ करना है ये सोचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको दिमाग में रखना है, और अगर आप इन चीज़ों को अभी से तैयार करके रखते हो तो आप विंडोज़ 10 को भी कंटिन्यू कर सकते हो। आपके पास कई सारे ऑप्शन होंगे यहाँ पे विंडोज़ 10 को कंटिन्यू करने का। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पे कुछ की पॉइंट के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब लेट से 2025 अक्टूबर आपका आ चुका है और आपका सपोर्ट एंड हो गया है। अब आपकी मान लीजिए विंडोज़ 10 में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, लाइक कोई ड्राइवर को लेके ब्लू स्क्रीन आती है, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जहाँ पे आपका विंडोज़ स्टार्ट नहीं हो रहा है और आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली यहाँ पे फिक्स करने के लिए। अब क्योंकि आपको कोई अपडेट नहीं मिल रहा है फिक्स होने का, तो आपको मैनुअली ही ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी। अब मैनुअली ट्रबल शूटिंग भी आपने कर लिया, उसके बाद भी आपका विंडोज़ यहाँ पे फिक्स नहीं हो रहा है, तो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप अपने विंडोज़ को यहाँ पे रीइंस्टॉल करें। अब रीइंस्टॉल करने के भी दो ऑप्शन होते हैं, आप अपना डेटा बचा के भी कर सकते हैं और चाहे तो आप क्लीन इंस्टॉल भी कर सकते हो। लेकिन अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ, शायद आप में से बहुत कम लोगों को पता हो कि अक्टूबर 2025 के बाद हो सकता है कि विंडोज़ 10 अपने पेज से विंडोज़ 10 आईएसओ को डाउनलोड करने वाला ऑप्शन भी हटा देगा, और फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियल तरीके से विंडोज़ 10 की आईएसओ को डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। तो अगर कल को मान लो आपको रीइंस्टॉल कराना है विंडोज़ को, आपको रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको एक बूटेबल यूएसबी चाहिए होती है विंडोज़ 10 की, और बूटेबल यूएसबी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है विंडोज़ 10 आईएसओ की। तो विंडोज़ 10 आईएसओ भी आप उसके बाद डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, एंड उसके बाद आपके पास यही ऑप्शन रहेगा कि आप किसी लोकल टेक्नीशियन के पास जाएं जिसके पास ऑलरेडी कोई बूटेबल यूएसबी है और वो उसको यहाँ पे फिक्स करे, लेकिन अगेन वो आपसे चार्ज लेगा, और जो कि इतना ईजी नहीं होता बार बार लोकल टेक्नीशियन के पास ले जाना। तो अभी सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अभी के अभी आपको एक बूटेबल यूएसबी बना के रख लेनी है अपने पास। अगर आपने फाइनली माइंड मेकअप कर लिया है कि मुझे विंडोज़ 10 के साथ ही जाना है और उसी को कंटिन्यू करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिमाग से बात स्किप हो जाए, अक्टूबर भी आपका आ जाए, उसके बाद आप इसकी आईएसओ को भी डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ कि अभी के अभी आपको विंडोज़ 10 की आईएसओ को कैसे डाउनलोड करना है और इसकी एक बूटेबल यूएसबी आपको कैसे बनानी है। तो आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको यहाँ पे ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि होगा गूगल क्रोम। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो आप गूगल क्रोम को डाउनलोड करिएगा और गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए, और फिर ब्राउज़र में आपको यहाँ पे सर्च करना है विंडोज़ 10 आईएसओ डाउनलोड, और सबसे पहली जो ये वेबसाइट आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की, इसी पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड विंडोज़ 10 डिस्क इमेज वाली। तो अभी आप देखोगे तो नीचे आने पे आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिल रहा है विंडोज़ 10 की आईएसओ को डाउनलोड करने के लिए, ये सिर्फ आपका इंस्टॉलेशन मीडिया है। तो अभी यहाँ पे आपको एक ट्रिक अप्लाई करनी है जो फिलहाल अप्लाई हो रही है, बाद में शायद ही अप्लाई हो और आपको कोई भी आईएसओ देखने को नहीं मिलेगी। तो ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, कहीं भी ब्लैंक स्पेस पे आपको राइट क्लिक करना है, और एक ऑप्शन मिलता है बिल्कुल नीचे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में इंस्पेक्ट वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, और राइट साइड में इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद राइट साइड में गाइस आपको देखो 3 डॉट मिलेगा दोबारा से इसी इंस्पेक्ट एलिमेंट वाले बॉक्स पे, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है, फिर आना है मोर टूल्स पे, फिर आपको मिलेगा नेटवर्क कंडीशंस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करते देखो आपको बिल्कुल नीचे मिलेगा यहाँ पे नेटवर्क थ्रॉटलिंग यूज़र एजेंट। तो यूज़र एजेंट वाले बॉक्स को आपको अनचेक करना है, और जो कस्टम वाला ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है क्रोम ओएस। ठीक है, ये वाला ऑप्शन चूज़ करिए। बस इतना करने के बाद अब इसी पेज को आपको रिफ्रेश करना है, तो हम यहाँ पे रीलोड करते हैं। अब रीलोड करते ही आपको देखोगे कि यहाँ पे ऑप्शन आपका अवेलेबल हो चुका है। तो चलिए हम यहाँ से इंस्पेक्ट वाले बॉक्स को क्लोज करते हैं, एंड बिंगो, अब आप देखो आपके पास ये ऑप्शन आ गया है
तो सिलेक्ट एडिशन पे आप क्लिक करो, विंडोज़ 10 मल्टी एडिशन चूज़ करिए, कन्फर्म पे क्लिक कराइए। प्रोडक्ट लैंग्वेज आपसे पूछेगा, तो जो भी प्रोडक्ट लैंग्वेज आपका है वो आप चूज़ कर लेना, कन्फर्म पे क्लिक कराइएगा। फिर 64 बिट या 32 बिट जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे आप क्लिक करना और इसकी ISO देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी डाउनलोड होना। तो अभी आपको वेट करना है, ये अप्रॉक्स 5.7 गीगाबाइट की है। जैसे ही यहाँ पे विंडोज़ 10 की ISO डाउनलोड हो जाती है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी बूटेबल USB आपको कैसे बनानी है। तो मीनवाइल अगर आपके पास अभी कोई बूटेबल USB, कोई खाली USB नहीं है, तो आपको यहाँ पे खाली USB को अरेंज करना है। चाहे आप कोई भी अपनी पुरानी USB ले सकते हो जिसका कम से कम साइज़ 8 गीगाबाइट का होना चाहिए। अगर नहीं है तब भी मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट से या ऑनलाइन आप एक कोई भी USB यहाँ पे ऑर्डर कर दीजिए और इसको ज़रूर से अभी बना के रख लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे पेन ड्राइव रेडी है, हम चलिए वेट करते हैं जब तक कि हमारी ISO यहाँ पे डाउनलोड ना हो जाए। फाइनली यहाँ पे विंडोज़ 10 की ISO डाउनलोड हो गई है और ये वर्जन 22H2 है विंडोज़ 10 का। अब इसके बाद हमें इसे बूटेबल USB बनाने के लिए एक छोटा सा टूल यूज़ करना है जो कि है रूफूस। तो यहाँ पे आप सर्च करो रूफूस को, पहली वेबसाइट पे आप क्लिक करना, ये रूफूस क्रिएट बूटेबल USB वाली पे, और थोड़ा सा नीचे आने पे आपको मिलेगा रूफूस 4.7.exe, इस वाले लिंक पे आप क्लिक करो और ये भी छोटी सी फाइल है तो फटाफट डाउनलोड हो जाएगी। तो डाउनलोडेड फाइल पे आप क्लिक करिए, येस पे क्लिक करिए। अब ये कहेगा डू यू वांट टू अलाउ रूफूस टू चेक फॉर एप्लीकेशन अपडेट ऑनलाइन, तो आपको येस पे क्लिक करना है और कुछ इस तरह का रूफूस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब बिल्कुल टॉप पे यहाँ पे डिवाइस सेक्शन में आपकी जो भी पेन ड्राइव कनेक्ट होगी वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो करने लगेगी। तो मेरे एंड पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरी ये पेन ड्राइव है किंगस्टन की जो कि अराउंड 60 गीगाबाइट की है। तो आपको मिनिमम 8 गीगाबाइट की चाहिए, उससे ज़्यादा भी चलेगी। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गई। तो आपको अश्योर करना है कि सही USB आपको यहाँ से चूज़ करनी है। बूट सिलेक्शन में आपको राइट साइड में सिलेक्ट पे क्लिक करना है और जो आपने ISO डाउनलोड करी उसको यहाँ पे आप चूज़ कराइए, ओपन पे क्लिक करिए। वॉल्यूम लेवल आपसे पूछेगा तो उसको आप चेंज कर देना विंडोज़ 10 बूटेबल USB, ताकि आपको ये पहचान में आए। एंड उसके बाद बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। कुछ ऑप्शन देगा, क्रिएट अ लोकल अकाउंट, तो आप चाहो तो अपने से कर सकते हो। कुछ ऑप्शन मिलेगा डिसेबल बिट लॉकर, ड्राइव इंक्रिप्शन वगैरह, अगर इसको आपको करना है तो ऑप्शनल है। मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, फिर कहेगा वार्निंग जो भी डेटा है आपके इस पेन ड्राइव में वो आपका डिलीट होने वाला है। तो आपको शुरू में जैसे मैंने बोला कि इस पेन ड्राइव में USB ड्राइव में आपको किसी भी तरह का डेटा नहीं रखना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे फॉर्मेट हो जाएगा। तो अगर कोई डेटा है तो आप उसका बैकअप ले लेना, फिर इस स्टेप को यहाँ पे अप्लाई करना। ओके पे क्लिक करेंगे और अब यहाँ पे ये प्रोसेस बूटेबल USB क्रिएट होने का तैयार हो जाएगा। और जैसे ही गाइस ये कंप्लीट होगा उसके बाद आपके पास फाइनली यहाँ पे विंडोज़ 10 की बूटेबल USB होगी। अब इसको आपको सेफ साइड कहीं पे सेफली रख देना है। तो अगर फ्यूचर में 2025 अक्टूबर के बाद भी कभी आपको कोई प्रॉब्लम आती विंडोज़ 10 में, तो इसका यूज़ करके आसानी से आप अपनी विंडोज़ को यहाँ पे इंस्टॉल करा सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, बहुत तरह की ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। तो अब जब गाइस आपने यहाँ पे विंडोज़ 10 की बूटेबल USB बना ली है, तो अब आपको यहाँ पे सुकून से रहना है। और आपको इतना पता है कि कल को आपके विंडोज़ 10 में प्रॉब्लम होती है तो आपके पास यहाँ पे एक ऑलरेडी बूटेबल USB है, तो आप रिपेयर कर सकते हो और इंस्टॉल करा सकते हो, फ्रेश इंस्टॉल कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। तो एक चीज़ तो आपने यहाँ पे कर ली है। अब आपके दिमाग में एक सवाल और भी आता होगा कि मान लीजिए कि मुझे विंडोज़ 10 के साथ ही जाना है, लेकिन जो सपोर्ट यहाँ पे एंड हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि उसका भी यहाँ पे आपको कोई सोल्यूशन मिले। तो देखिए इसके भी दो सोल्यूशन है। अगर आप विंडोज़ 10 को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली अपना एक एक्सटेंडेड सपोर्ट लॉन्च करेगा जिसका फीस अराउंड $30 कुछ हो सकता है, लेकिन ये सबके लिए अफोर्डेबल नहीं होगा। तो ऐसे में यहाँ पे थर्ड पार्टी कुछ कंपनीज हैं जो आपको यहाँ पे एक्सटेंडेड सपोर्ट देंगी, चाहे तो आप उनके साथ जा सकते हो। इसके अलावा एक और भी अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, जो कि है विंडोज़ 10 LTSC का। अब विंडोज़ 10 LTSC में आपको कई तरह से एक्सटेंडेड सपोर्ट मिलेंगे अगर आप इस वर्जन के साथ जाते हैं, जो इंटरप्राइज वर्जन है, और इसमें आपको 2032 तक का सपोर्ट मिल सकता है। और बेसिकली ये जो वर्जन है विंडोज़ 10 LTSC का IoT वाला, ये भी एक बहुत ही लाइटर वर्जन है विंडोज़ 10 का। तो डिब्लोटेड वर्जन मिलेगा आपको, ये लाइट वेटेड मिलेगा, तो आप एक अच्छी गेमिंग भी कर पाओगे और आपको एक्सटेंडेड सपोर्ट भी मिलेगा। तो ये भी एक ऑप्शन को आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट भी चाहिए और आपको एक अच्छी गेमिंग भी करनी है, आपको विंडोज़ 10 के साथ ही कंटिन्यू करना है। तो ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें बताई गाइस, इन सारी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है ताकि आपको ये पता रहे कि क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचेंगे जब आपका यहाँ पे विंडोज़ 10 का सपोर्ट ख़त्म हो जाता है।
तो आज के लिए बस गाइस इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।